सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन 7 ख्वारिज जहन्नुम वासिल डेरा इस्माइल खान के इलाके मुद्दे में कार्रवाई 3 ख्वारिज हलाक 2 जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दूसरी कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिज हलाक और 4 जख्मी हुए। ISPR लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की बगी में बैठकर तकरीब में आमद, माल मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा। और अमरीकी मीडिया का डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का इंकशाफ। ट्रंप ने कहा पुतिन का कहना है कि बातचीत के लिए तैयार हैं। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक के जहाज़ और फोर्सेस शरीक। अमन मश्क 2025 के अमली मुजाहरे की तक़रीब का आगाज़। पाक रेंजर्स और बहरिया की म्यूजिकल बैंड ने कौमी नग़मों की धुनें पेश की। पाक बहरिया का मनौड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ों का मुजाहरा। पाक बहरिया के जवानों की इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमली मशक़ों में बहरिया के हेलीकॉप्टर्स, स्नाइपर, स्पेशल फोर्सेस का अमली मुजाहरा। Welcome you all to the inaugural session of the Maiden Aman Dialogue. Ladies and gentlemen, the world is transforming through an era of unprecedented change. Rising global tariffs have impacted global economy. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की अमन मशक़ों 2025 की तक़रीब से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन डायलॉग के ज़रिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक़ ख़तरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गाज़ा, लेबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। लेबनान, गाज़ा और शाम के मुतासरीन के लिए एक और इमदादी खेप रवाना। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की खेप रवाना की गई। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन इमदादी सामान रवाना किया गया। लेबनान, गाज़ा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ़ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाँ बहक, बहन जख्मी। मार्शल आर्ट के खिलाड़ी की मुकाबले में पोजीशन। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और दोनों बहनों का भाई था। दिन के औकात में शहर में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी आयद। कचरे के डंपरों के अलावा तमाम मुख्तलिफ कंपनीज के डंपर्स पर पाबंदी। कचरा उठाने वाली इंतजामिया को भी 3 माह में एक मत अमली बनाने का कहा है DIG ट्रैफिक। कराची जिला के परेडी थाने में शहरी वकास की हलाकत का वाक़या। मकतूल की नमाज जनाजा नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मैनम जफ़र समेत अहले इलाका की कसीर तादाद की शिरकत। कोरंगी भिटाई कॉलोनी में डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत। थाना ज़मान टाउन में मकतूल शौकत के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। गलत रास्ते से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। FIR का मतन, ड्राइवर की तलाश जारी। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। गुज़श्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, बिफरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बरपा होगा। हमने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुँचेंगे। अमरीका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब।
अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर। हम बुरे वक्त में काम आने वाले बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। शेर अफजल मरवत का सवाबी जलसे में तकरीर का मौका ना मिलने पर गिला। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि जलसे के मुंतज़मीन का ख्याल था कि मैं तकरीर में ऐसे अल्फाज बोल दूंगा जिससे माहौल ख़राब हो जाएगा, शायद इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि जो पार्टी मुंतज़मीन थे जिन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया, उनके ज़हन में था कि शायद मेरी तकरीर में मैं कोई ऐसे अल्फाज कह दूं जिससे माहौल शायद नाखुशगवार हो जाए, या फिर उनको ये गुमान था कि चूंकि शोकाज नोटिस जारी हुआ है और अभी तक फैसला नहीं हुआ है, खान साहब शायद नाराज ना हो जाए, तो मैंने न तकरीर मांगी न उन्होंने दी। पीटीआई का यौम सिया बुरी तरह नाकाम हो गया, एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सिया सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? यूसी मीटिंग जितने भी लोग जलसे में नहीं थे, कारकुनान की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारा। स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समुंदर ने जाली हुकूमत की मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक कर दी। अवाम ने वाज़ेह कर दिया है कि ये बानी पीटीआई का मुल्क है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी पीटीआई के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी पीटीआई के इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देंगी। कुर्रम में इमदादी अशिया की तरसील। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार रवाना। इमदादी सामान में अशिया, खुरोनोश समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया गया। नया मैदान पुरानी रिवायत। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रन्स के पहाड़ तले दब गई। कीवीज के लाठीचार्ज से बॉलर्स भी चकरा गए। कदाफी स्टेडियम में बड़े नाम बुरी तरह नाकाम। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, कामरान और खुशदिल शाह फ्लॉप। शाहीन शाह अफरीदी को 88 और नसीम शाह को 70 रन पड़े। खुशदिल शाह के हिस्से में 9 ओवर्स में 66 रन आए। सैमुल की सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। प्रोटीज और कीवीज की कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। हारिस रऊफ को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट्स की रोशनी में किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में हारिस रऊफ पसलियों के दर्द के बायस ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। न्यूजीलैंड के ओपनर राचिन रविंद्रा की इंजरी का मामला। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक राचिन रविंद्रा कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने इब्तदाई हेड इंजरी टेस्ट पास कर लिया, तबीयत बेहतर है। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में साहिर अली बग्गा, अली जफर, शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा किया जाएगा।
पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर ज़रूरी सामान के तोहफ़े भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नादार तबक़ात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है। चांद और मरीख एक दूसरे के करीब आ गए। स्पार्को के मुताबिक आज मशरिक़ी आसमान पर चांद और मरीख एक दूसरे के करीब जाएंगे। दिलकश नज़ारा गुरूब आफ्ताब के बाद देखा जा सकेगा। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाई। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 इश्तिहारी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त आसिफ जावेद, मोहम्मद फैजान और तैयब सोहेल जट के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान सादा लोग शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्वस पाए गए। मुलजिमान को गुजरावाला, कसूर और लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया।